ये कहानी हारुतो नाम के एक लड़के की है जो कि काफी ज्यादा लेजी है। पर ये पहले ऐसा नहीं था। 6 साल पहले एक गेम लॉन्च होती है जिसका नाम यूनियन है। इस गेम को प्ले करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम सेंस होता है। ये कुछ ही बच्चों में थी, इसलिए इस गेम को कुछ ही बच्चे खेल पाए, जिसके अंदर हारुतो भी एक था। हारुतो कुछ बच्चों के साथ मिलकर एक टीम भी बनाता है जिसका नाम वो सुबारू रखता है और उस टीम का लीडर खुद हारुतो होता है। हारुतो की टीम में काफी मेंबर्स है पर सबसे ऊपर वो असाही को रखता है। असाही टीम की प्रॉफिट है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और मेंबर को जिसका नाम सात्सुकी है। सात्सुकी जो है वो भी एक लड़की है जो कि हारुतो को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर वो असाही को पसंद करता है। इसी प्रकार वो लोग एक दिन बात कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे एक डंजन की बात आती है। ये डंजन एकदम नया डंजन है और कुछ समय पहले ही इस गेम में लॉन्च हुआ है। इसे क्लियर करने के लिए हारुतो अपनी पूरी टीम को लेके जाता है। धीरे धीरे करके वो एक एक ऑब्स्टिकल को पार कर रहे थे। फिर एंड में वो लोग मेन गेट पे आते हैं। फिर वहाँ से वो बॉस से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। बॉस काफी ज्यादा ताकतवर होता है। हर एक अटैक की वजह से उसका एक पार्ट जख्मी तो हो रहा था पर वो वापस खुद को हील कर ले रहा था। पर उसी दौरान हारुतो एक अटैक में फंस जाता है और हारुतो को बचाने के लिए असाही अपनी जान कुर्बान कर देती है। गेम में तो असाही मर चुकी थी पर रियल लाइफ में भी वो मर जाती है। ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है हारुतो के, जो कि उसके गेम फ्रेंड है, वो उससे गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसकी ही गलती की वजह से वहाँ पे असाही मारी गई थी। पर अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस गेम के अंदर काफी ज्यादा और भी अपग्रेड किए गए हैं। और वहीं अब हारुतो के दोस्त, जो कि अब हारुतो हाई स्कूल में है, उसे गेम लॉगिन करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें गेम खेलते हुए काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी एक डंजन में। तो हारुतो उन्हें वो डंजन पास कराने के लिए आया था। वो लोग डंजन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। डंजन के अंदर जाते ही एकदम से ही हारुतो जो है काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और वो उस डंजन को एंड भी कर देते हैं। चेस्ट सामने तो था, हारुतो के दोस्त उसे खोलने के लिए कहते हैं। क्या पता उसमें कोई मॉन्स्टर ना हो। वो जैसे ही उस चेस्ट को खोलता है उसमें से असाही बाहर निकलती है। असाही जिसे कि वो इतने समय से मरा हुआ समझ रहा था, वो एकदम से एक चेस्ट में से निकली थी। वो उसे खुद भी नहीं पता था, इसलिए वो शुरुआत में काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर दूसरी तरफ असाही जो होती है उसे लग रहा होता है कि ये तो अगले ही दिन की बात है। आखिरकार वो इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। पर उसे नहीं पता था कि वो पिछले 6 सालों से मरी हुई थी और एकदम से वो जिंदा उसके सामने खड़ी हो उठी है। ये बात जानने के बाद तो वो खुद भी हैरान हो जाएगी। ऐसा ही हारुतो करता है, वो उसे बता देता है पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर गई है क्योंकि उसकी यादें तो अभी तक ऐसे की ऐसे ही इंटैक्ट है। ये बात सुन के हारुतो को खुद भी एकदम से हैरानी होती है। उसे टाइम चेक करने के लिए कहता है और साथ में उसे गेम से लॉग आउट करने के लिए कहता है। वो उसे अपनी टीम के बारे में भी बताता है जो कि अब डिसबैंड हो चुकी है, यानी कि अब टीम के मेंबर्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं या तो वो कहाँ पे है। वो लॉग आउट नहीं कर पा रही थी। समय भी वो देखती है जो कि अब 2040 हो चुका था, जहाँ पे वो 34 में मरी थी। हारुतो से दिखाता है वो एग्जिट कर सकता है, पर असाही जो होती है वो गेम से एग्जिट नहीं कर पा रही थी। हारुतो से हर एक चीज जानने के बाद में उसका दिमाग थोड़ा सा तो हिलता है और वो हंस के उसे टाल देती है कहते हुए कि वो तो तुम्हारे सामने जिंदा है, वो बाहर जाने का तरीका कैसे न कैसे ढूंढ लेगी। पर तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। जैसे कि पोकेमॉन के अंदर टीम रॉकेट होती है, वैसे ये आदमी हमारे हारुतो की लाइफ में है, जो कि वहाँ पे आके कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम लोगों ने असाही की डेथ फेक करवाई थी। ये बात तो सुन के हारुतो खुद भी हैरान था। पर दूसरी तरफ वो लोग बताते हैं नहीं, ये तो अभी जिंदा हुई है। पर वो लोग मानने को राजी ही नहीं थे। वो तो यहाँ पे असाही को लेने के लिए आया था क्योंकि उसकी पावर फ्यूचर देखना है, यानी कि हर एक डंजन रेड के अंदर वो उनके काफी ज्यादा काम आ सकती है। वो हारुतो को हरा के असाही को यहाँ से ले जाएंगे। वो अपना नाम लियोन बताता है। वो उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वहीं दूसरी तरफ हारुतो जो कि गेम को काफी सालों बाद लॉगिन किया है, जो कि शायद से आपके मामले में वो कमजोर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। लियोन जो है वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने जाता है। वो उसके ऊपर अटैक भी करता है। हारुतो कुछ ही पाँव पीछे हटता तो है पर उसके काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लियोन कहता है शायद से वो लेजेंड वाला हारुतो खत्म हो चुका है, तुम तो एक कमजोर हारुतो हो। हारुतो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि एकदम से वो अपने पंच आगे करता है, पर वो सिर्फ एक फेक पंच था। असाही ये बात हारुतो को बताती क्योंकि अगली किक आने वाली है। ये बात सुन के वो उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, उसे डॉज कर लेता है। तो दूसरी तरफ असाही पीछे से गन्स का इस्तेमाल करती है।
इसकी वजह से लियोन को पीछे हटना पड़ता है। लियोन कहता है मुझे लगता नहीं है कि अब तुम असाही के लायक हो। असाही को अगर तुम मुझे दे देते हो तब मैं तुम दोनों की सेफ्टी गारंटी कर दूंगा, पर इस चीज के लिए कोई नहीं मानता है। पर एकदम से ही पीछे से एक आवाज आती है जो कि जैक की थी। जैक जो कि उन्हीं का ही पहला दोस्त रह चुका है, जिसका कि नाम असली टाका होता है, पर हम इसे जैक बुलाएंगे। अब जैक जो है उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट कर लेता है, जो कि गिल्ड वो उसने असाही के जाने के बाद इन्वेंट की थी। वो उसको बड़े ही आसानी से रोक लेता है और उसके शरीर के जितने भी कपड़े हैं उन सभी को डिसइंटीग्रेट कर देता है और अब उसका सिर्फ बॉडी रह गया था। शर्म के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। असाही को देख के जैक काफी ज्यादा खुश होता है। वो उसे अपने साथ अपनी गिल्ड में लेने के लिए आया था। इस बात को तो सुन के असाही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हारुतो को भी वो अपने साथ गिल्ड में रखना चाहती थी, पर जैक जब ये बात सुनता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार हारुतो की वजह से ही उसकी जान जोखिम में पड़ी थी और वो हमारे साथ 6 साल तक नहीं थी। इसलिए वो हारुतो को अपनी गिल्ड में लेने से मना कर देता है। पिछली बार हारुतो की ही गलती की वजह से असाही यहाँ पे नहीं थी, पर अब असाही वापस आ चुकी है। वापस कोई गलती करेगा और तुम्हारी जान वापस से खतरे में पड़ जाएगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हारुतो उसके साथ रहा तो इनका 26 का आंकड़ा हमेशा ही टीम में बैठा रहेगा। इसलिए वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अब हारुतो को असाही के बारे में हर एक चीज याद आने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सिस्टर बताती है कि कोई घर पे आया है। फिर हमें सासुकी को दिखाया जाता है, जो कि पहले से बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो सब पहले बच्चे थे जब गेम खेला करते थे। अब समय काफी ज्यादा बदल चुका है, यानी कि पूरे 6 साल बीत चुके हैं। सात्सुकी वहाँ पे आती है। सात्सुकी को अब हारुतो सारी चीजें बता देता है कि कैसे असाही हमारी गेम वर्ल्ड में आ चुकी है, पर रियल वर्ल्ड में तो उसकी कोई बॉडी ही नहीं है। आखिरकार वो गेम वर्ल्ड में कर क्या रही है। ये बात सुन के खुद सात्सुकी भी हैरान हो जाती है। सात्सुकी देखना चाहती थी अपनी आंखों से क्या सच में असाही आई है या नहीं आई है, इसलिए वो गेम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जल्दी लॉगिन कर लेते हैं। और उसे दिखाने के चक्कर में वो लोग जैसे ही गेम में लॉगिन होते हैं, एक ब्रिज के पास में असाही को सात्सुकी से मिलाने के लिए लेके आया होता है। सात्सुकी असाही को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो हारुतो की लाइफ के बारे में उसे सारी चीजें बता देती है कि आखिरकार उसके मरने के बाद क्या क्या हुआ था, कैसी हारुतो की लाइफ चल रही थी। हारुतो के बारे में इतनी सारी बात जानने के बाद में खुद असाही भी हैरान थी कि हारुतो की लाइफ में इतना सब कुछ बदल गया। उसे जब ये सारी बातें पता चलती है कि उसके सारे दोस्त उसे ही इसका दोषी ठहराते हैं, तब से तो ये और भी ज्यादा टूट गया। इस तरह की बातें सात्सुकी के मुंह से सुन के असाही काफी ज्यादा सैड हो जाती है। पर तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है। उस एरो को बड़ी आसानी से हारुतो रोक लेता है। ब्रिज के ऊपर उन्हें 2 गिल्ड के लोग बड़ी ही जल्दी से घेर लेते हैं। वो चाहते थे कि असाही की पावर उनकी हो जाए, पर सात्सुकी यहाँ पे आ जाती है, जो कि अपने 6 सर्कल्स का इस्तेमाल करती है। 6 इनकांटेशंस एक साथ देख के वो भी अलग अलग एलिमेंट की वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक में ज्यादा से ज्यादा 3 इनकांटेशन कर सकता था, वो भी 3 डिफरेंट एलिमेंट की, पर इसे 6 के 6 कर दिए। वो सभी को पीट देती है और वहाँ से इन्हें चलने के लिए कहती है। वहीं वो लोग अब अपने हाइड आउट पे जाते हैं गिल्ड के। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कुछ अंगूठी के, जो कि उन्होंने बहुत पहले एक दूसरे को दी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हारुतो, जो कि पानी के पास में था। वहीं पे एक और लड़की आती है, जो कि कहती है तुम्हें ध्यान पर रखना पड़ेगा असाही की पावर का, उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। उस लड़की को देख के वो हैरान तो था कि आखिरकार ये है कौन और आखिरकार ये क्या बोल के जा रही और एकदम से कैसे गायब हो गई। पर दूसरी तरफ हारुतो वापस से लड़कियों के पास जाता है और उस सीढ़ियों के पास छिप के उनकी बातें सुन रहा था कि कैसे सात्सुकी जो है वो असाही को हर एक गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ गलती तो हारुतो की ही थी, क्योंकि हारुतो की ही गलती की वजह से असाही मारी गई है। दोनों की बातें बहस में छिड़ जाती हैं। दोनों की आवाज अब दूर तक आने लग सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी जो है वो हारुतो से प्यार करती थी, इसलिए वो हारुतो की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी जो कि असाही की वजह से हुई थी। इसलिए उसका गुस्सा होना तो वाजिब सा लगने लग जाता है। पर दूसरी तरफ हारुतो जो था, जो कि असाही से प्यार करता था, वो सात्सुकी को इस तरह उस पे बार बार अपनी सारी गलती का जिम्मा उसके ऊपर ठहरा देना अच्छा भी नहीं लगता था। इसलिए वो वहाँ पे आता है गुस्से में, वो उन दोनों को डांटता है और वहाँ से लॉग आउट कर देता है। नखरे पूरे लड़कियों वाले दिखा के वो वहाँ से लॉग आउट तो हो जाता है, बट रियल वर्ल्ड के अंदर असाही तो नहीं आ सकती थी, पर सात्सुकी उससे मिलने के लिए आ जाती है।
सात्सुकी जैसे ही वहाँ पे आती उसे समझाने लग जाती है कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। अभी असाई आई है वो सिर्फ एक गेम का एक डाटा है जो कि शायद से इस गेम में रह गया है। जब वो चली जाएगी तब लाइफ वापस से पहली जैसी ही हो जाएगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा अटैचमेंट नहीं लगा के रखने हैं। ये बात तो सुन के हारुतो भी समझ रहा होता है इसकी बातें, पर दूसरी तरफ वो उसके पास से एक रिंग देखता है। वो रिंग उन दोस्तों ने आपस में बांटी थी जिसकी मदद से वो ये शो कर सके कि वो बेस्ट फ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ इसी रिंग से उसे एक और कहानी याद आती है जहाँ पे कि हमें उसे दिखाया जाता है कि वो असाई की ग्रेवयार्ड पे जाता है और वहाँ से एक रिंग को वो बाहर निकाल लेता है। वो रिंग उन दोनों ने एक्सचेंज की थी एक दूसरे की जान बचाने के लिए कि वो एक दूसरे की जान हमेशा बचाएंगे। ये रिंग देते हुए सात्सुकी ने भी इन दोनों को देखा था। वो उस बारे में पूछती है पर हारुतो से बताने से इनकार कर देता है। वो उसे वापस से घर की तरफ अब चलने के लिए कहता है क्योंकि एक तरीके से इसकी मौत एक मिस्ट्री है। वहीं दूसरी तरफ अब वो लोग डंजन्स को रेड करने लग जाते हैं। वो सबसे पहले तो रिंग्स को फोर्ज करने के लिए काफी सारी ट्रीज के ऊपर अटैक कर रहे थे क्योंकि उनसे होने वाली ड्रॉप जो है उसी की ही मदद से रिंग्स को फोर्ज किया जा सकता है, पर उनकी ड्रॉप रेट काफी ज्यादा कम है। असाई के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्री जो है अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखने के बाद में तो हारुतो खुद भी हैरान था कि आखिरकार इतना बड़ा ट्री असाई के पीछे क्यों पड़ चुका है, पर असाई अपना गन जो है उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। उसी दौरान हारुतो पीछे से उस ट्री पे अटैक कर देता है। ट्री आधा कट जाता है। उसी चीज का फायदा उठा के असाई भी उस पे फायर कर देती है। एक सीड उसके में से गिर जाता है। सीड को असाई पकड़ लेती है, पर असाई की चिंता करते हुए हारुतो वहाँ पे भागते हुए आता है और उसे गले से लगा लेता है कि आखिरकार वो सुरक्षित है क्योंकि वो नदी में गिर गई थी। अब वो लोग एक रिंग को फोर्ज करते हैं और ये रिंग एक दूसरे को पहना देते हैं क्योंकि ये रिंग जो है ये एक दोस्ती की निशानी है। साथ में इन्होंने तो एक दूसरे की रक्षा करने का वादा भी किया है। असाई वो रिंग हारुतो को देने लग जाती है, पर हारुतो उसे खुद की ही रिंग खुद पहनने के लिए कहता है क्योंकि पिछली बार की तरह ही वो अपनी रिंग उसे क्यों दे रही है। ये कहने के बाद में वो बड़ी ही जल्दी वो रिंग जो है वो मैरिज वाली फिंगर में उसे पहना देता है। अब वो सात्सुकी से मिलने जाते हैं। सात्सुकी ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वो लौट के आती है, तब उसके हाथ में भी एक और रिंग थी जिसे कि वो रिंग को हारुतो को उसी के हाथ में मैरिज वाले जगह पे फंसाने के लिए कहती तो है, पर हारुतो जो है उस फिंगर में वो डालने से इनकार कर देता है, इसलिए वो खुद ही डाल लेती है। अब ये गेम इवन हो चुका था असाई और उसके बीच में, पर दूसरी तरफ हारुतो तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो कि उसे पहले दिखी थी। अब वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो उसी पुराने डंजन में आते हैं जहाँ पे कि असाई की डेथ हुई थी। वो यहाँ पे इसलिए आए थे कि असाई की पिछली मेमोरीज वो याद दिला सके जो कि 6 साल तक उसे याद नहीं है। सात्सुकी को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। उसे नहीं लगता है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, पर हारुतो तो जानता था कि हाँ इससे जरूर फर्क पड़ेगा। वो लोग अब धीरे धीरे करके उस डंजन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब बॉस रूम खुला हुआ था इसलिए वो उसके अंदर भी आगे जाते हैं, पर सात्सुकी शुरुआत में उन्हें अंदर जाने से मना करती है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। पर उसी दौरान असाई को पोकेमोन जैसी दिखने वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बटन चालू करती है जिसकी वजह से वहाँ पे उस रूम का बॉस आ जाता है। वो बॉस पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो एक डिमोनिक नाइट की तरह था जो कि उन पे वापस अटैक करने वाला था। सात्सुकी कहती है पिछली बार हम 6 मेंबर्स थे तब भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, अब हम 3 मिलकर क्या कर लेंगे। एग्जिट अब बंद हो चुका था, वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, अब उन्हें फाइट ही करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सात्सुकी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर तो थी, उसकी मदद से वो उसको डैमेज भी काफी ज्यादा पहुंचाती है। पर शायद से वो अटैक कुछ काम नहीं आने वाला था क्योंकि वो मॉन्स्टर तो वापस से खुद को हील कर ले रहा था, यानी कि अब वो कोई भी अटैक कर ले उस मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है। सात्सुकी के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो अब उसे पैरालाइज कर चुका था, वो उठ नहीं पा रही थी। हारुतो जब उसे बचाने जाता है तब वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। अब उसके सामने सिर्फ असाई ही थी जो कि शायद से कुछ भी ना कर सकती थी क्योंकि वो एक प्रॉफिट ही तो थी एट दी एंड। इसलिए अब उसे लगने लग जाता है हारुतो को कि इस बार भी शायद से असाई उसके लाइफ से जाने वाली है। वो मॉन्स्टर उन्हीं की ही तरफ बढ़ रहा था। हारुतो चिल्लाता है और असाई को यहाँ से निकलने के लिए कहता है या कहीं छिपने के लिए, पर ऐसा वो करने वालों में से नहीं थी। वो काफी ज्यादा ब्रेव थी,
पर एक अटैक उसके लग जाता है और मॉन्स्टर कुछ समय के लिए उसकी मूवमेंट्स रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हारुतो को लगने लग जाता है उसके सारे साथी अब उसकी वजह से मारे जाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स के ऊपर जितने भी स्टोन्स गिरे थे वो उन्हें हटा के फेंक रहा था दूसरी तरफ, और उनकी तरफ वो जल्द ही बढ़ने वाला था। पर हारुतो को वही रिंग दिखती है जिसकी उसने कसम खाई थी कि वो जान बचा के रहेगा इन लोगों की, जो भी उसका दोस्त है, वहीं खास करके असाई की भी। पर अब वो एकदम से खड़ा हो उठता है, उस मॉन्स्टर के वो मारने लग जाता है। उसने अपनी कुछ पावर अवेकन कर ली थी जो कि शायद से अनअवेकन थी। वो बड़ी ही जल्दी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है अपनी पावर की मदद से, बिना पीछे कोई भी बॉडी का पार्ट छोड़े, जिसकी मदद से वो हील हो सके। वो उस डंजन को क्लियर करके बाहर निकल आते हैं जहाँ पे कि उस मॉन्स्टर से उन्हें एक लाल कलर का स्टोन मिला था, जिसकी वजह से अब वो असाई की मेमोरीज में चले जाते हैं, जहाँ पे कि वो कुछ लोगों को भागता हुआ और कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट पे बात करते हुए देखते हैं। और ये देखने के बाद वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है असाई की मेमोरीज के साथ में, हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा। असाई को भी उन चीजों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो बिना ज्यादा बात किए सिटी में घूमने लग जाते हैं। अब वो एक इन की तरफ बढ़ते हैं। इनके सभी लोग उन्हें काफी ज्यादा अलग नजरों से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इन 3 लोगों ने मिलके उस डंजन को क्लियर किया है जिसमें कि डिमोनिक नाइट रहता है। पर हारुतो अपनी टीम को लेके कमरे में चला जाता है जहाँ पे वो उन सभी को आराम करने के लिए कहता है। पर असाई तो कहती है कि मैं तो अपनी टीम बनाना चाहती हूँ, सुबारू टीम, जिसके ऊपर हारुतो कहता है कि हमें नहीं पता है क्लीव और नॉर्मा कहाँ पे गए हैं, जिसके ऊपर सात्सुकी कहती है मैं उनका पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ पे हैं, जिसपे वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब वो इधर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे कि इन्हें पता चल सके कि वो लोग कहाँ पे है। एक इन्फॉर्मेटिव को ढूंढ रहे थे, पर दूसरी तरफ कुछ लोग एक ब्रिज से भाग रहे थे, क्योंकि ब्रिज के दूसरी तरफ एक गिल्ड आई हुई है जिसे कि साउथर्न क्रिस्ट कहते हैं। वो काफी ज्यादा खतरनाक मेंबर्स हैं, इसलिए वो उनसे बच के भाग रहे हैं कहीं उनकी नजरों में ना आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ उनसे तो इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है हारुतो की टीम का, इसलिए हारुतो पहले ही समझ जाता है कहीं वो असाई को ही तो नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी असाई को अपनी टीम में लेने की बहुत कोशिश तो की है पर उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाए। उन्हें एक वैली के पास में साउथर्न क्रॉस्ट की पूरी गिल्ड पकड़ लेती है और वो लोग कहने लग जाते हैं तुम्हें असाई को पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले हो। दूसरी तरफ असाई जो थी वो किसी की टीम में नहीं जाना चाहती थी, वो खुद की टीम साबुरु में रहना चाहती थी, पर बाकी के गिल्ड मास्टरों से अपनी टीम में लेने के पीछे ही पड़ चुके थे। सात्सुकी के ऊपर एरो से अटैक तो होता है पर वो उससे बच जाती है। अब उसे पता चल चुका था ये लोग उन पे अटैक करने वाले हैं, पर साउथर्न क्रॉस्ट की टीम को तो हैरानी तब होती है जब उनकी ही टीम के ऊपर एक दूसरी टीम के लोग अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जब वो हारुतो से बात करता है, हारुतो कहता है कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करने वाले हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पर दूसरी तरफ पूरी साउथर्न क्रॉस्ट की टीम जो थी झुक चुकी थी, उनके ऊपर पीछे से किसी और ने अटैक कर दिया था। उनका लीडर हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रिल सोसाइटी का लीडर होता है। ग्रिल सोसाइटी एक और गिल्ड है जो कि वहीं की सबसे बड़ी गिल्ड है, जो कि साउथर्न क्रॉस्ट के बराबर पांव रखने का दम रखती है। इसलिए साउथर्न क्रॉस्ट का लीडर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो वहां से चला जाता है, अब वहां पे ग्रिल सोसाइटी का जो लीडर है वो नीचे उतर के आता है। वो कहता है हारुतो क्यों ना तुम और मैं एक हो जाए, मेरी टीम का तुम्हारी गिल्ड से बहुत ही पुराना नाता रह चुका है 36 के आंकड़े का, पर अब वैसा नहीं है। लीडर बदलते हैं, रिलेशनशिप बदलते हैं, क्यों ना तुम हमारी टीम में आ जाओ और मैं तुम्हारी और असाई की सिक्योरिटी का 100% वादा करता हूँ। ये बात सुन के हारुतो कुछ देर के लिए परेशान तो था कि मुझे क्या करना चाहिए, पर वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वहीं असाई की मानना ये था कि उसकी एक खुद की टीम है जो कि उसे कभी भी प्रोटेक्ट कर सकती है। ग्रिल सोसाइटी का लीडर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वो उन्हें कहता है तुम्हें पता है असाई की जो पावर है वो गेम्स को अनबैलेंस कर देती है। अगर ये तुम्हारी ही टीम में रही और अनबैलेंस गेम अगर बनता रहा तो एक दिन गेम का अंत भी हो सकता है, उसके पीछे तुम लोग होगे। जिसके ऊपर असाई कहती है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है इस गेम के हिस्सा हम भी हैं, अगर हमारी टीम को कुछ होता है या वर्ल्ड को तब शायद से मुझे वापस आना पड़ेगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर कि कैसे सात्सुकी जो है वो हारुतो
हारुतो से मिलने आई थी। हारुतो ने ही उसे बुलाया था क्योंकि उसे कुछ न्यू इक्विपमेंट्स लेने हैं अपनी गेम के लिए। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी जो है उसे ब्रेकफास्ट और डिनर करने के लिए ही पूछती है, जिसके लिए वो मान जाता है। वो लोग अब वहाँ पे एक डेट की तरह काम करने लग जाते हैं, जहाँ पे सात्सुकी तो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर हारुतो बार-बार असाई की बात कर रहा था, इसलिए वो गुस्से में वहां से खड़ी होकर चली जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था जब एक वो दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहा है उसके सामने। गेम के अंदर जैसे ही वो आते हैं, हारुतो असाई की मेमोरीज के बारे में बात करने लग जाता है जो कि उन्होंने कुछ विजन्स देखे थे। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी उन्हें बताती है कि हमें असाई से पूछना ही पड़ेगा, जिसपे असाई जब अपने दिमाग पे जोर लगाती है तो वो बताती है हारुतो को बचाने के बाद में उसे कुछ भी याद नहीं है, उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक है। ये बात सुन के खुद हारुतो भी उसके लिए परेशान था कि आखिरकार वो कैसे इसकी याददाश्त वापस लेके आए, वो पिछले 6 साल की, जो कि उसके बारे में से कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो उससे पूछने लग जाते हैं कि सबसे पहले उसने अपनी पावर कहाँ पे इस्तेमाल की थी, जिसपे असाई बताती है कि उसने टावर के अंदर सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल किया था हारुतो की टीम के साथ में मिलके। इसलिए वो वापस से उसी टावर में चले जाते हैं जब उन्होंने पहले इस गेम को खेलना शुरू किया था, जब टावर के मॉन्स्टर्स उनके लिए काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। पर अब इतने साल बीत चुके हैं, इसलिए टावर के मॉन्स्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। कुछ ही देर में वो टावर के बॉस के पास में आ जाते हैं, जो कि बॉस एक रोबोट था। उस रोबोट के वो हाथ पे शुरुआत में अटैक करते हैं और उसके बाद में उसके बाकी पार्ट्स पे अटैक करते हुए उसे हराने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। असाई जो है वो गोली का इस्तेमाल करती है, हारुतो अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देता है। इस प्रकार उन्होंने फेज 1 के मॉन्स्टर को तो हरा दिया था, पर इसी के अंदर ही बॉस का एक और लेवल 2 है। बॉस लेवल 2 जैसे ही वहाँ पे आता है, वहाँ पे काफी सारे स्टीम जो है वो बनने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका एक दूसरे को देख पाना नामुमकिन था। पिछली बार तो असाई ने अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक चमक हुई और उन्होंने बॉस को हरा दिया, पर इस धुएं के अंदर इस बार वो सात्सुकी की मदद मांगता है, फायर बॉल का इस्तेमाल करने को कहता है, पर सात्सुकी के पाँव को वो रोबोट पकड़ लेता है। इसलिए वापस से अब असाई को ही अपनी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करना पड़ा और उस धुएं को हटाते हुए अब हमारा हारुतो जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर फ्यूरी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक ही बार में मारा जाता है। अब वो टावर के ऊपर आ चुके थे। टावर के ऊपर आ जाने के बाद में वो लोग सोचने लग जाते हैं उन्हें कहाँ जाना चाहिए, पर तभी असाई के सामने एक क्रिस्टल बॉल आती है। क्रिस्टल बॉल को जैसे ही वो हाथ में लेती है, हारुतो से देखने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पे जैक की एंट्री हो जाती है। जैक उस क्रिस्टल को छीन लेता है। वो कहता है कि ये मेरे को ज्यादा इतना खतरनाक नहीं लग रहा है, जरूर इसकी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए वो ले रहा है। दूसरी तरफ हारुतो को भी वो डांटने लग जाता है कि उसकी वजह से असाई की जिंदगी कहीं वापस से खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें इसकी जिंदगी से निकलना होगा। ये कहने के बाद में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक डोम बना देता है। सभी लोग वहाँ से गायब हो चुके थे, सिर्फ उसके और हारुतो को छोड़ के। दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। ये फाइट जो जीतेगा वो असाई के साथ रहेगा। ये कहने के बाद वो ये कहता है कि मैं असाई को पसंद करता हूँ। जब से ही वो इस गेम से और असली दुनिया से गई थी, तब से ही उसका मन उठ चुका था, पर इस समय असाई वापस से लौट के आई है, इसलिए वो गेम में वही उसके साथ रहना वाजिब समझता है। उसकी ये बात सुन के हारुतो समझ जाता है एक बहुत बड़ा सिंप है। आखिरकार उसकी टीम में इतना बड़ा सिंप आ कहां से गया। वहीं दूसरी तरफ अब बार बार उसके कहने पे हारुतो समझ जाता है कि इसे हराना ही पड़ेगा, तभी इसके सपने चकनाचूर हो पाएंगे। वो कहता है असाई की खुद की लाइफ है, उसकी खुद की फीलिंग है, तुम खुद की फीलिंग उसके ऊपर नहीं थोप सकते हो। वो हमारी पूरी टीम के साथ रहना चाहती है, तुम्हें हमारी टीम में आना पड़ेगा, पर वो मना कर देता है। दोनों की फाइट जैसे ही शुरू होने वाली थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सात्सुकी ने उस डोम को तोड़ दिया होता है, वो भी असाई के साथ में मिलके। असाई अब अपनी गन जो है जैक के ऊपर पॉइंट कर देती है। असाई कहती है ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी में जैसे भी जीऊं, तुम्हें हमारी टीम में आना है तो तुम आ सकते हो। पर जैक उनकी टीम में आने से मना कर देता है, क्योंकि जब तक हारुतो उस टीम में रहेगा वो कभी भी उस टीम में नहीं आएगा। ये कहने के बाद में अब वो वहाँ से जाने की शुरुआत करने लग जाता है। वो जाते हुए ये कहता है हारुतो तुम्हें असाई का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी जो है वो भी वहाँ से चली जाती है। अब काफी दिन बीत जाते हैं, अभी तक सात्सुकी गेम में नहीं आई थी। उस चीज का फायदा उठा के अब वो लोग वहाँ से अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि क्लीव और नाओमी थी। नाओमी ना क्लीव उन्हें कोई नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन स्क्रोल्स उनके खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके उन लोगों को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी को भी कोई भी क्लू नहीं मिलता है। वो लोग अब एक जंगल के पास में आ चुके थे। अब जंगल के यहाँ पे उनके पास टेलीपोर्टेशन डिवाइस तो था नहीं, इसलिए वो पैदल चलने लग जाते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए। पर जंगल के अंदर काफी ज्यादा धुआं भर रहा था। धुएं को समझ जाती है सात्सुकी, वो कहती है हमारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, वो भी 100 से भी ये ज्यादा लोग हैं। सात्सुकी एकदम से बेहोश होने लग जाती है। वो सभी को एक साथ रहने के लिए कहती है, पर शायद से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि तीनों ही अलग हो चुके थे। तीनों के ही पास में काफी सारे दुश्मन उनके आ खड़े हुए थे, जो कि क्रोसेंट गिल्ड थी, साथ में ग्रेल सोसाइटी और हमारी इल्यूमिनाटी गिल्ड थी, जो कि इल्यूमिनाटी जैक के अंडर में काम करती है। इन तीनों ने अपने हाथ मिला लिए थे, जहाँ पे कि साउथ क्रेस्ट गिल्ड के जो लीडर थे वो बाकी के गिल्ड मेंबर्स के साथ वहाँ पे हारुतो से फाइट करने के लिए आया था। हारुतो समझ जाता है कि एक बहुत बड़ी चाल है जो कि आइसाई को फंसाने के लिए की गई है। वहीं साउथर्न क्रिस्ट का गिल्ड लीडर काफी ज्यादा उसके ऊपर हंसने लग जाता है। हारुतो अब उनसे फाइट करता है, जिसकी मदद से हमारा गिल्ड लीडर समझ जाता है कि ये तो नामुमकिन है इस बंदे को हराना, इसलिए वो नंबर्स का फायदा उठाता है और से इतनी देर तक तो वो जरूर निपटा के रख लेगा कि बाकी के लोग असाई को लेके जा सकते हैं। पर जैसे ही हारुतो उनकी क्रॉसबो को रोकता है और उनके ऊपर अटैक करने जाता है, उससे भी पहले उन लोगों के ऊपर कोई बो चला देता है। उस बो की मदद से उन लोगों के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। उनकी पावर कोई भी इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा था, और ये काम उसी कम बाल वाली लड़की ने किया था, जिसने कि सबसे पहले नाइट को जगा दिया था और उससे पहले एक बार हारुतो को वार्निंग दी थी असाई के पीछे ताकतवर लोग पड़े हैं। और वो एक तीर आसमान में चलाती है जो कि हजारों तीरों में बदल जाता है और सामने वाले एनिमीज की सारी पावर्स को सील कर देता है। और वो वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे जैक जो है वो यहाँ पे असाई को लेने के लिए आया है। असाई जैसे ही यहाँ से जाके हारुतो से मिलने की बात करती है, जैक उस पे मना कर देता है। जैक कहता है तुम्हारी जान को खतरा है, पर असाई अपनी पावर का इस्तेमाल करे उससे ही पहले वो उसे सुला देता है। और वहाँ पे उसी की ही गिल्ड के कुछ लोग आके उठाने लग जाते हैं। जैक उन्हें ये सब करने से मना करता है, पर वो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। वो लोग यहाँ पे दूसरी गिल्ड के थे, जिन्होंने कि उसे धोखा दे दिया है। उसी की ही गिल्ड के कपड़े पहन के वो उसी के ही ऊपर अब अटैक करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे ग्रिल सोसाइटी ने साउथर्न क्रिस्ट के साथ में हाथ मिला लिया है और दोनों ही अब एक बहुत बड़ी गिल्ड बन चुके हैं, जिनका की नाम डिवाइन गिल्ड है। और डिवाइन गिल्ड के पास सबसे ज्यादा सैनिक होंगे और सबसे बड़ी गिल्ड और सबसे ज्यादा हाई रैंकर्स की गिल्ड ये होने वाली है, जिनके पास में अब असाई भी है। असाई को बचाने के लिए उन पे अटैक करने की बात करने लग जाता है। सात्सुकी मना करती है, क्योंकि उनकी गिल्ड के अंदर बिल्कुल 3000 लोग हैं। वो आखिरकार 3000 लोगों से कैसे फाइट करेगा। पर हारुतो तो असाई को बचाना चाहता था, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। वो उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जहाँ पे सात्सुकी के बार बार मना करने पे हारुतो चिल्लाते हुए कहता है तो मैं क्या करूँ, असाई इतने महीनों बाद इतने सालों बाद उसकी जिंदगी में आई है, तो मैं क्या उसे छोड़ दूं? मैंने तो जैक से भी वादा किया था कि मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। ये कहने के बाद उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे 3000 गिल्ड मेंबर उसी का ही इंतजार कर रहे थे। हारुतो भी उनके सामने खड़ा उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो उनकी तरफ ही आगे चार्ज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे सात्सुकी जो थी वो जैक के पास आई थी। वो जैक से कहती है क्यों ना तुम अपनी इल्यूमिनाटी गिल्ड की मदद लो और उसकी मदद से उनके ऊपर अटैक कर दो। पर जैक मना कर देता है, क्योंकि डिवाइन गिल्ड जो है उसके पास 3000 मेंबर हैं। उसकी गिल्ड के अंदर इतने मेंबर्स नहीं है। ये इसकी गिल्ड से 2-3 गुना ज्यादा मेंबर्स है, और साथ ही में वो लोग अभी बहुत ही ज्यादा कम हाई रैंकिंग वाले हैं, और वो शायद से इस गेम में हार भी सकते हैं। वो एक सही अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेगा, उनके ऊपर अटैक करेगा। वहीं दूसरी तरफ जैक कहता भी है कि अगर यहाँ पे
हमारा हारुतो मर भी जाता है तो दिक्कत क्या है? हारुतो फिर कभी इस गेम में लॉगिन नहीं कर पाएगा और आउटर वर्ल्ड के अंदर तुम उसकी जीएफ भी बन सकती हो। पर दूसरी तरफ हमारी सात्सुकी को ये नहीं चाहिए था। सात्सुकी कहती है तुम्हारे हाथ से वैसे ही असाई एक बार जा चुकी है, तुम उसे बचा भी नहीं पाए। हारुतो होता तो वो जरूर उसे बचा लेता। रही बात दोस्तों के बीच की, तो वो दोस्त को जरूर बचाना चाहती है और वो हारुतो को पाने के लिए इतनी चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेगी जैसे कि जैक कर रहा है असाई को अपने जिंदगी में लाने के लिए। उसकी इस तरह की बात को सुन के जैक के दिल के ऊपर भी अब असर होने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार सात्सुकी इतना सब कैसे बोल रही है। वो भी कभी भी अपने दोस्तों की जान इस तरह नहीं कुर्बान कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी उसे अभी भी कहती है जैक तुम्हें अब समय रहते हुए सही कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारा यही कदम जो है आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, असाई और हारुतो की जिंदगी के। अगर तुम गलत कदम उठाते हो तब उन दोनों की ही जान मुश्किल में पड़ सकती है। अब वहाँ पे जैक भी समझ चुका था अगर वो यहाँ पे असाई को बचाने के लिए नहीं जाएगा तब असाई की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यानी कि फ्यूचर में वो जो प्लान कर रहा है बाकी गिल्ड्स पे अटैक करने का, शायद से वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही असाई और हारुतो दोनों खत्म हो चुके होंगे। उसके वो शब्द जो थे वो जैक के दिल में घर बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हारुतो जो था वो अपने दुश्मनों को एक एक करके हराने लग जाता है, जहाँ पे कि धीरे धीरे कर वो आदि के सेना के लगभग निपटा चुका था। पर एक बहुत बड़ा अटैक जो था उसके ऊपर होता है जो कि जमीन पे क्रेटर भी बना चुका था। पर उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि हारुतो शायद से अभी भी खड़ा है। धीरे धीरे करके धुआं हटता है, वो परछाई साफ दिखाई देने लग जाती है। हारुतो अभी भी अपने दोनों पांव पे खड़ा था। ये देख के सारे दुश्मन हैरान थे। वहीं हारुतो अब उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने स्वॉर्ड की फ्यूरी अटैक से काफी सारे एनिमीज को एक ही बार में डाउन कर पा रहा था। पर उसके सामने 3000 सैनिक, जिसमें से अभी आधे खत्म हो चुके हैं पर आधे अभी भी जिंदा हैं, उनको हरा देना उसके लिए शायद से नामुमकिन दिखाई पड़ रहा था। पर तभी उसे जंजीरों से कुछ लोग पकड़ लेते हैं। अब अचानक से हारुतो को लगने लगता है कि उसकी हार पक्की है, इसलिए वो खुद को आजाद कराने का भी नहीं सोचता है। सामने वाले दुश्मन अब हारुतो का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है जब हारुतो अपनी हार मान ही रहा था कि तभी वहाँ पे काफी सारे अटैक होते हैं, चैन सारी टूट जाती हैं। वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि जैक ही था। जैक का दिल बदल चुका है, वो वहाँ पे आया हुआ है उसे बचाने के लिए। साथ में वहाँ पे सात्सुकी भी है। ये तीनों मिलके शायद से इन लोगों के ऊपर अब भारी पड़ सकते हैं। जैक कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ असाई को बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हें नहीं। जिसके ऊपर हारुतो कहता है मैं भी यहाँ पे सिर्फ उसे ही बचाने के लिए आया हूँ। फिर दोनों मिलके एक साथ दुश्मनों से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कि दोनों मिलके अपने दुश्मनों को बड़ी ही जल्दी और काफी बड़ी तादाद में हरा रहे होते हैं। सामने वाले बंदे तो टिक भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे करके वो आधी से ज्यादा सेना वापस से खत्म कर चुके थे और बचे हुए जो लोग थे उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर वो दोनों अपनी पावर को मिला के सामने फोर्ट्रेस की गेट को तोड़ देते हैं। सामने वाला रास्ता खाली हो चुका था। वो अब अंदर जाते हैं। अंदर जाने पे उन्हें दिखाई पड़ता है क्रॉस एंड गिल्ड का जो लीडर था उसकी के साथ में ग्रिल सोसाइटी के लीडर ने असाई को अपने हाथ में ले रखा था, जो कि वो उसकी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। उसके ब्रेन को पढ़ते हुए वो प्रोफेसी कर पा रहा था, यानी कि फ्यूचर देख पा रहा था। वो सामने वाले दुश्मनों के अटैक को भाप पा रहा था। जैक के अटैक हर कोई डॉज कर लेता है। जैक हैरान था। वहीं जैक के ऊपर और भी लोग अटैक करते हैं। जैक जो था वो एक भी अटैक को अच्छे से नहीं भाप पा रहा था, जो कि ग्रिल सोसाइटी का लीडर कर रहा था, क्योंकि वो असाई की पावर का इस्तेमाल कर उसके ऊपर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। पर टाइम का सही से ना मिल पाने इसलिए जैक को अच्छे से नहीं हरा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी जो थी वो हारुतो को बताती है कि वो असाई को छू करके उसकी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके ब्रेन को रीड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ क्रिस्ट के गिल्ड का लीडर जो था वो उन सभी के ऊपर भी अटैक कर देता है, जहाँ पे कि जैक को तो वो बंदी बना चुके थे चैन्स की मदद से, और अब वो बाकी लोगों से फाइट करने की बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि हमें हारुतो को दिखाया जाता है जो कि साउथ क्रिस्ट के गिल्ड लीडर से ही फाइट करने लग जाता है, जहाँ पे कि गिल्ड लीडर बड़े ही आसानी से सारे अटैक्स को रोक पा रहा था और वो हारुतो के ऊपर आसानी से अटैक कर पा रहा था, क्योंकि उसने ग्रिल सोसाइटी के लीडर के साथ में एक पैक्ट साइन किया हुआ है और वो उसके दिमाग के अंदर उसके आने वाले हर एक अटैक को बड़ी आसानी से बता दे रहा था। सात्सुकी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है।
सात्सुकी कहने लग जाती है कि हमेशा इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई है, पर इस बार अब मैं इनकी जान बचाऊंगी। वो अपनी पावर को अनलॉक कर लेती है। जैसे ही उसकी पावर अवेकन हो जाती है, उसके सारे के सारे 6 एलिमेंट गॉड उसके सामने आते हैं। उन 6 एलिमेंट गॉड की पावर का फुल इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है, जिसकी मदद से उसके पास में एक ऑरा बन जाता है और उसकी मदद से वो एक पूरे डोमेन का जो मैजिक पावर है उन्हें कंज्यूम कर लेती है। अब वो वहाँ पे अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पर दूसरी तरफ जो ग्रिल सोसाइटी का लीडर था, वो अचानक से काफी सारे नेगेटिव इमोशंस के गोले को इन्वेंट करने लग जाता है और वो कहता है ये हमारा बैकअप प्लान है। ये देख के साउथर्न सोसाइटी का लीडर हैरान जाता है, क्योंकि वो उसी के पेट के अंदर वो पावर डाल देता है, जिसकी वजह से वो डिमोनिक फॉर्म में ले लेता है और अब वो बाकी लोगों से फाइट करने लग जाता है। उसके अटैक पावरफुल थे, सामने वाले लोगों को उन्हें डॉज करने में दिक्कत हो रही थी। असाई कहती है कि हमें वापिस से इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करना पड़ेगा, तभी हम इसे हरा सकते हैं। उसकी बातें जो हैं वो सभी टीम मेंबर सुन लेते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वो अपनी अपनी पावर के कुछ पोर्शंस को जो होता है वो हारुतो को ट्रांसफर करने लग जाते हैं, जिसकी मदद से लास्ट में हारुतो जो है वो एकदम से अटैक कर सके। उनके रिंग्स इसका में काम आती है। वो अपनी पावर आपस में शेयर करने लग जाते हैं। पावर्स शेयर होने की वजह से वो लोग एक साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। ये बात हारुतो को पता थी, इसलिए वो लोग अपने पुरानी टीम के मूव का ही इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सात्सुकी जो है वो अपने सारे एलिमेंट्स की पावर दे देते हैं। वहीं पे जो जैक था वो अपने टाइम एंड स्पेस की देता है, जिसकी मदद से हमें दिखाया जाता है कुछ ही समय के अंदर हारुतो जो है वो टाइम एंड स्पेस को काटते हुए काफी सारे अटैक जो है उस बंदे के ऊपर करता है और उसे हरा देता है। इस प्रकार वो लोग जीत चुके थे। वहीं ग्रिल सोसाइटी के लीडर की हिम्मत कैसे हुई कि उसने असाई के ऊपर हाथ लगाया, इसलिए वहाँ पे सात्सुकी जो है उसे जला के भस्म कर देती है। वहाँ से तो अब गिल्ड का कांड खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक जो था वो माफी मांगने लग जाता है जो कुछ भी उसकी वजह से पहले हुआ और शायद से जो कुछ भी उसने किया जिसकी वजह से असाई को ये सब झेलना पड़ा। असाई उसे माफ कर देती है। वहीं उसे वही रेड वाला हमारा रॉक लेती है। वो जैसे ही हाथ में लेती है उसे अलग अलग यादें आने लग जाती हैं और वही चीजें जो है उसके दोस्तों को भी दिखाई पड़ती है, जहाँ पे कुछ लोग एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे थे। ये चीज देखने के बाद जैक जरूर कुछ न कुछ समझ जाता है। वो कहता है अब हमें जल्द से जल्द अपनी जितनी भी जरूरतों का सामान है वो पैक करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से अब हमारे सामने वो मुसीबतें आने वाली है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ असाई उसे अपनी टीम में ही रहने को कहती है, पर वो कहता है असाई शायद से मैं तुम्हारे लायक नहीं और शायद से मैं इस पूरी टीम के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता हूँ, पर जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तभी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ असाई की जो पूरी टीम है वो लोग अब निकल पड़ते हैं एक स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए, जिसको कि हारुतो पहले चलाता था। और वहीं जाने के साथ में वो एक पायरेट कैप्टन से भी मिलते हैं जिसका नाम अल्वीडा होता है। अल्वीडा जो है वो यहाँ पे समुद्र में काफी समय से रह रही है। उसे चप्पा चप्पा मालूम है। हारुतो उससे स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसके ऊपर वो बताती है पलेडस स्वॉर्ड को लेने के लिए काफी लोग गए तो हैं, पर वो कभी वापस नहीं आए हैं, क्योंकि पानी के अंदर एचपी पानी की तरह बहती है और जैसे ही कोई पानी के अंदर जाता है वो वहाँ के सी मॉन्स्टर से नहीं भिड़ पाता है। उसकी ये बात सुन के उनकी हालत तो खस्ता नहीं होती। वो बोट की सहायता से पानी के पास में निकल जाते हैं, जो कि अल्वीडा ने उन्हें दी थी। अल्वीडा उन्हें खुद का ध्यान रखने को कहती है। वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं लाइट स्पिरिट की मदद से। लाइट स्पिरिट उन्हें जगह दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। पानी के अंदर वो पलेडी स्वॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर शायद से उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थी। उनकी एचपी बड़ी जल्दी जा रही थी। वो उन सभी को चलने के लिए कहता है और जैसे ही वो बोट के बाहर आते हैं उन्हें अब लगने लग जाता है कि शायद से उनका ये एक्सप्लोरेशन खराब हो जाएगा। पर तभी हमें दिखाई पड़ता है असाई को जो है उस स्वॉर्ड की डायरेक्शन पता चलने लग जाती है। असाई उन्हें उसी डायरेक्शन में लेके जाती है जहाँ पे की पलेडी स्वॉर्ड रखी हुई थी, जो कि एक क्रेटर के अंदर ढसी हुई थी। अब उसे निकालने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है अपनी पुरानी यूज की हुई स्वॉर्ड को तो देख के उसे गूज बम्प्स आने लग जाते हैं। असाई उसे लेने के लिए कहती है, पर वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है आसपास में अर्थक्वेक आने लग जाते हैं और तभी हमें वहाँ पे एक सी सर्पेंट को दिखाया जाता है, जिसकी की आंखें लाल होती हैं। ये लाल आंखें शायद से उन्होंने पहले कभी भी देखी थी, जो कि अलग अलग डेंजर्स के मॉन्स्टर्स के सामने थी। यानी कि पिछली बार उन्होंने जितने मॉन्स्टर से फाइट की सभी के सभी ऐसे ही थे। वहीं दूसरी तरफ वो सी सर्पेंट उन पे अटैक करने लग जाता है। सी सर्पेंट से बचने की वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर सी सर्पेंट अपनी
तेल से जो है हारुतो को मार देता है, तो दूसरी तरफ वो बाकी लोगों पे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो असाई को खाने वाला था, एक डैगर आता है जो किसी सरपेंट के मुंह को खोले रखता है। वो डैगर और किसी ने नहीं बल्कि क्लीव ने फेंका था। क्लीव को तो देख के वो सभी लोग हैरान हो गए थे। जैसे ही क्लाइव वहाँ पे आता है, वो एक एक करके उसी सरपेंट के ऊपर अपने डैगर से अटैक करने लग जाता है। अपने दोस्त को देख के वो लोग सभी खुश थे। वो उन्हें ऊपर जाने के लिए कहता है क्योंकि ऊपर जाके वो बच जाएंगे। ऐसा ही होता है, वो लोग बच जाते हैं। पर क्लेव का तो नामो निशान नहीं था इस जहाज के ऊपर। उन्हें उनका लेटर मिल जाता है जिसमें लिखा था कि वो जल्द ही उनसे मिलने वाला है। ये सारी चीजें पढ़ के वो काफी ज्यादा खुश थे। वो उसकी इस एंट्री से ये तो समझ जाता है क्योंकि हमेशा ही क्लीव एकदम अनएक्सपेक्टेड एंट्री करता था। अब हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे कि जैक ने उन्हें अपनी वेल्थ दिखाने के लिए बुलाया था और माफी मांगने के लिए, जो भी उसके से पिछली बार गलती हुई थी। सासुकी तो उससे छोड़ती ही नहीं है, वो अलग अलग चीजें ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बताने लग जाता है कि अब जो असाई के पीछे जो पड़े हैं वो नॉइज गिल्ड के लोग हैं। नॉइज गिल्ड जो है इस यूनियन गेम की सबसे बड़ी गिल्ड है और शायद से इसी ही गिल्ड ने रीयूनियन को डेवलप किया है। ये सारी बात तो सुन के वो सभी लोग हैरान थे। उन्हें बताने लग जाता है कि इस गेम की मदद से हमारी पावर को निखारा जाएगा, जिसकी मदद से तुम अपनी पावर को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सको। ये गेम इसलिए डेवलप हुआ था, साथ में वो असाई की पावर को अवेकन करने के लिए भी, क्योंकि असाई की जो पावर है वो शायद से इस गेम के लिए ही बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बात जो कि उन्होंने पहली बार सुनी है, वो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये गेम इनकी पावर को निखारने के लिए बनाई गई थी, जिसके अंदर असाई को सबसे ऊपर यानी कि टॉप प्रायोरिटी में रखा गया था। नॉइज गिल्ड इसलिए उसके पीछे पड़ी है और शायद से जैक को ऐसा भी लगता है कि शायद से उसकी रियल बॉडी जो है इसी रियल वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं रखी हुई है, जिसकी मदद से नॉइज गिल्ड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये बात तो सुन के वो सभी लोग हैरान थे। वो असाई को बचाना चाहते थे, जिसके लिए वो कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर तभी वहाँ पे गार्ड आके नाओमी के बारे में बताता है कि उन्होंने उसका एड्रेस ढूंढ निकाला है। ये बात सुन के उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो इनको नहीं पता चलने दे सकता था कि वो अपनी टीम को वापस से खड़ा करने के लिए मेंबर्स ढूंढ रहा है। ये इतना बड़ा हो चुका है, इसलिए शायद से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है अपने दोस्तों के सामने। अब वो इस बात को पलट देता है। गेम के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो इस शिप के कैप्टन के साथ में कितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, जिसका कि नाम एल्विडा होता है। वो उन्हें बताता है कि शायद से तुम्हें इस बार भी तकलीफ हो सकती है। पर तभी वहाँ पे क्लीव आ जाता है। क्लाइव को देख के तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्लाइव उनकी मदद करने वाला है प्लेरिस स्वॉर्ड को लेने में। वहीं दूसरी तरफ उस जहाज के जो पायलट होती है एल्विडा, वो इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे लगने लग जाता है जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइव जो होता है वो अपने साथ एक इस तरह का मैजिक स्टोन लेके आया होता है, जिसकी मदद से वो पानी में सांस ले सकते हैं। होता भी कुछ ऐसा ही है, वो पानी के अंदर सांस ले सकते थे। अब वो सरपेंट से फाइट करने के लिए अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और एक एक करके उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। पहले आसपास में धुआं उठाया जाता है जिसकी वजह से वो देख ना पाए और उसके ऊपर अब एक एक करके अटैक कर देते हैं। एक अटैक तो इतना ज्यादा भयंकर था कि वो सरपेंट के ऊपर आसपास में स्ट्रिंग घूमने लग जाती है, जिससे कि क्लीव पकड़ लेता है और उसे बाहर ले आता है और वहीं पे सासुकी आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे उस वहाँ पे जमा के रख देती है और ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे वो जीत चुके हैं। जैसे ही हारुतो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने जाता है, उसके स्वॉर्ड बाहर निकालने से पहले ही क्लाइव जो है उसे मार देता है। ये चीज हैरान कर देने वाली थी कि कैसे उन्हीं के ही दोस्त ने उन्हीं के ही एक दोस्त को मार दिया। सबसे ज्यादा सदमा असाई को पहुंचता है। असाई की पावर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाती है और एकदम से ही हमें हारुतो को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पे से उठता है। उसके सामने असाई होती है। वो ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार क्या हुआ। असाई उसे बताती है कि उसकी नींद जो है पूरे 6 साल बाद खुली है, जब उसने नाओमी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी एक गेम के अंदर और उसी वजह से ये अभी तक बेहोश था, पर ये अब जाके जागा है। ये बात उसको हैरान कर देने वाली थी क्योंकि उसकी यादों के हिसाब से तो असाई मरी थी, ना कि वो। वहीं पे असाई जो है उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है उसके बाकी दोस्तों के साथ में। उसकी लाइफ काफी ज्यादा नॉर्मल थी इस वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर असाई नहीं मरी थी, ना ही उसके दोस्तों के साथ लड़ाई थी। ये सारी चीजें देख के वो काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है। पर तभी हमें वहाँ पे छोटे बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका की नाम अलिसिया होता है। वो खुद का नाम बताती है और से ये भी कहती है कि शायद से ये दुनिया हकीकत में एग्जिस्ट करती है और तुम्हारी एक और दुनिया है जिसके अंदर तुम भी एग्जिस्ट करते हो। तुम्हें उस दुनिया में जाना पड़ेगा जिसके अंदर तुम्हारी जरूरत है। ये कहने के बाद में वो अब असाई की पावर के बारे में उसे बताने लग जाती है कि असाई जो है वो एक प्रॉफिट नहीं बल्कि दुनिया को क्रिएट करने वाली है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है
कि तुम जान नहीं सकते हो। उसकी अगर तुम्हें ताकत का सही से इस्तेमाल करना है तब उसे बुरे हाथों लगने से तुम्हें बचाना पड़ेगा। उसकी ताकत वर्ल्ड क्रिएट करना है सिर्फ अपनी सोच से। जब वहाँ पे वो असाई मर गई थी, असाई रियलिटी में मरी नहीं थी बल्कि हारुतो मरा था। पर हारुतो को बचाने के लिए उसने कुछ ऐसी दुनियाओं की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा जहाँ पे हारुतो जिंदा हो सके, जिसके अंदर हारुतो एक वर्ल्ड में जरूर जिंदा बच सकता था, जिसके अंदर असाई को खुद की जान कुर्बान करनी पड़ती। असाई ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसकी मदद से हारुतो आज जिंदा है उस दुनिया के अंदर जिसके अंदर वो अभी था। पर वापस से उसकी मौत हुई, जिसकी वजह से असाई को अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से ये अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। ये कहने के बाद वो चली जाती है और उसे वापस से लौटने के लिए कहती है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकती है। ये सारी बातें हारुतो को हैरान कर देने वाली थी। वो एक रिंग अपने पास में देखता है जिसे कि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक प्रतीक के रूप में देखा था। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे असाई वहाँ पे आती है, वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर हारुतो कहने लग जाता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ और वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के लोगों की उसे रक्षा करनी है। असाई जो थी वो खुश होकर कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि जरूर तुम किसी न किसी प्रॉब्लम में होगे और तुम्हारे वो साथी भी, तुम जाओ और उनकी मदद करो। उसकी इस तरह की बात को सुन के खुद हारुतो भी हमारा हैरान था कि असाई किसी भी वर्ल्ड में हो ये अच्छी ही होती है। जैसे वो उसके हाथ पे हाथ रखता है वो अपनी ही दुनिया में पहुंच जाता है। समय इस बार पीछे था जब क्लाइव उसके ऊपर अटैक करने वाला था। उसके अटैक से ही पहले उसके डैगर को अपनी स्वॉर्ड से डॉज करवा देता है और वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम क्लाइव नहीं हो, तुम क्लाइव के बहरूपिया हो, आखिरकार तुम कौन हो, तो मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो खुद भी हैरान था। वो कहता है मैं तो तुम्हारा ही दोस्त हूँ, तुम इन लोगों को क्या हुआ है, मैं तो कुछ करने भी नहीं वाला था। वहीं दूसरी तरफ हारुतो सब कुछ जान चुका था कि जरूर कोई और है, इसलिए उससे फाइट करने के लिए जाता है। वो जैसे ही उसकी छाती में एक मुक्का मारता है उसके फेफड़ों के आर पार हवा निकलने लग जाती है, इसलिए उसे अब अपने असली रूप में आना पड़ता है। वो नॉइस गिल्ड का ही एक और मेंबर था जिसे कि 6th मेंबर सीड कहते हैं। वो सरपेंट को जिंदा कर देता है और सरपेंट के साथ में खुद को मर्ज कर लेता है, जिसकी की मदद से इन दोनों की पावर मिला के एक बहुत ही बड़ा सरपेंट ये क्रिएट हो सके, जिसकी मदद से वो इन तीनों को हरा सके। ऐसा ही होता है, वो सरपेंट के साथ में मर्ज हो जाता है। दोनों की फाइट अब बड़े लेवल पे होने लग जाती है टीम्स की, जिसके की अंदर हमें सरपेंट को दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही ताकतवर बन चुका था और इन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। वो कितना ही अटैक कर ले वो अपनी शील्ड की मदद से उन सभी अटैक को डॉज करने लग जाता है। सात्सुकी को वो सरपेंट पकड़ लेता है, सात्सुकी का दम घुटने लग जाता है उसकी पकड़ के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे असाई जो होती है वो सात्सुकी के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लग जाती है। वो प्रे कर रही होती कि कोई उसे बचा ले। ऐसा ही होता है, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सात्सुकी को बचाने के लिए हारुतो पहुंच चुका होता है। एल्विडा भी वहाँ पे आ जाती है, पर वो एल्विडा नहीं बल्कि वो क्लाइव होता है। क्लाइव एल्विडा के रूप में हमेशा ही जहाज के अंदर घूमा करता था। सात्सुकी उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शायद से उनका एक और मेंबर बढ़ चुका है, अब वो बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। होता भी कुछ इस प्रकार ही है, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है उनकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है अटैक्स की। जैसे जैसे वो अटैक करते जा रहे थे वो उनके अटैक्स भारी पड़ रहे थे, पर तभी वो सरपेंट काफी सारे थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। हारुतो तो असाई को बचा लेता है, पर शायद से क्लाइव और सात्सुकी तो नहीं बच पाते। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी उसके ऊपर अटैक होता है जो कि क्लाइव और सात्सुकी ने किया था। उन दोनों ने अपनी पावर मर्ज करके खुद को उन लाइटनिंग बोल्ट से बचा लिया था। अब वो एक प्लान बनाते हैं, वो एक हुक को बनाते हैं और सीधा सरपेंट की बॉडी में डाल देते हैं जिससे कि वो इसको आसानी से पकड़ सके। ऐसा ही करते हैं। असाई जो थी वो अपनी गन का इस्तेमाल करती है और काफी सारी मैजिक बुलेट की मदद से वो एक मैजिक रोप बनाते और उन हुक के अंदर डाल देते हैं, जिसकी मदद से सरपेंट की बॉडी जकड़ जाती है। और इसी की ही मदद से हमें दिखाया जाता है हारुतो स्वॉर्ड को लेने के लिए जाता है, पर वो स्वॉर्ड को लेने के लिए पावर इनफ नहीं थी, इसलिए वो अपनी साथियों की पावर अपने पास मंगाता है, जिसकी की मदद से वो उस पावर की मदद से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। एकदम से एक धमाका होता है और उसकी जो स्वॉर्ड है वो वहाँ से बाहर निकल आती है। जैसे ही हमारे हारुतो की स्वॉर्ड बाहर निकलती है उसके स्लैश की मदद से वो सरपेंट को मार देता है। इस प्रकार सरपेंट की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब वो लोग क्लाइव को ढूंढ चुके थे। क्लाइव के पास में उस मॉन्स्टर से
वही स्टोन दिखाया जाता है रेड कलर का, जो कि सात्सुकी का था। उन्हें वापस से विजन आने लगते हैं जहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर वहाँ पे एल्सिया ने बीच में आके उन सभी को हराते हुए इसकी जान बचाई। पर उसके अंदर से एक रेड कलर का क्रिस्टल बाहर निकला जो कि अलग अलग टुकड़ों में बट गया। ये वही क्रिस्टल है और यही उसी के हिस्से हैं जिसकी की मदद से शायद से सात्सुकी की मेमोरीज बाहर आ सके। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि क्लाइव का टेस्ट लेता है, क्या वो अभी भी पावरफुल है, और वो वाकई में अभी भी पावरफुल होता है जो कि उसे हरा देता है। जैक ये देख के खुश तो था, वहीं दूसरी तरफ वो उसे उस स्टोन के बारे में बताते हैं और साथ में वो पैलेडियस स्वॉर्ड को लेके आ चुके हैं। ये देख के जैक काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके बिना ही इन्होंने काफी सारी चीजों को अचीव कर लिया। साथ में क्लाइव उसी रेड स्टोन के बारे में बताता है जो कि असाई की मेमोरीज वापस लाने में मदद कर सकता है। उसकी इस तरह की बातें तो सुन के बाकी सभी लोग भी हैरान थे। साथ में वो एलिसिया लड़की के बारे में भी बताता है। हारू तो जानता था इसलिए वो लड़कियों को बता देता है। लड़की उसके बारे में और जानना चाहती थी जो कि असाई की मदद कर रही थी शैडोज के पीछे से। वहीं हारू तो जो था उसे जानता था, वो भी हाँ में सर हिलाता है और सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं उससे उसके बारे में पूछने के लिए कि हारू तो उसके बारे में और क्या क्या जानता है। हारुतो उन्हें बता देता है कि वो उससे सिर्फ 2 से 3 बार ही मिला है, एक तो दूसरी दुनिया में और एक बार एक नदी के पास में। उसकी ये बात सुनकर वो शांति से बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोग ये बात करने लग जाते हैं कि हमें असाई के लिए जल्दी से जल्दी हमें उन लोगों से उसे बचाना पड़ेगा और सच का पता लगाना पड़ेगा उसकी मेमोरीज के साथ में, तभी हम असाई को दूसरी दुनिया में भी जिंदा कर सकते हैं। प्लान काफी ज्यादा अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये पता चलता है कि नाजोमी का एड्रेस जैक को जब पता चल चुका है तब वो नाजोमी को अपनी टीम में लाने की बात करने लग जाते हैं। जैक कहता है कि तो मैं तुम्हें नाजोमी का एड्रेस दे देता हूँ, पर उसे बुलाने के लिए तुम ही लोग जाओगे क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है क्योंकि उसे और भी काम है। पर असाई कहती है कि मुझे पता है कि नाजोमी तुम्हें पसंद करती है, पर जैक वो उस फैक्ट को डिनाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग नाजोमी के घर के पास बढ़ रहे होते हैं, हारुतो और सात्सुकी। नाजोमी उन्हें मिल जाती है। नाजोमी जो थी वो अब एक एक्ट्रेस का काम करती है। ये बात जब उन्हें पता चलती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसने काफी सारे मॉडल वर्क में भी काम किया है। जब से उन्होंने साबुरी टीम डिसबैंड हुई थी उसके बाद से ही उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस जुटाया, जिसके बाद उसने हमारे एक्टिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। ये बात जान के वो खुद लोग भी हैरान थे कि आखिरकार इसकी लाइफ इतनी ज्यादा कैसे बदल सकती है। वहीं वो बताती है उसने गेम खेलना असाई की वजह से छोड़ा था, जिसके ऊपर हारुतो बताता है असाई तो जिंदा है, अब तुम गेम में वापस आ सकते हो। उसे शुरुआत में यकीन नहीं होता है, वो काफी ज्यादा असाई के लिए दुखी थी, पर जब उसे ये बात पता चलती है कि वो जिंदा है तो गेम में वापस आने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये कहने लग जाते हैं कि ये जरूर जैक की वजह से ही टीम में नहीं आ रही है, वरना वो कब की आ जाती। ये हर किसी को पता है कि नाजोमी जो है वो जैक को पसंद करती है, पर जैक उसे पसंद नहीं करता है। वहीं असाई के कहने के ऊपर जैक जो है वो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। नए इवेंट की नोटिफिकेशन आती है और जिसका नाम था स्वीट डांस पार्टी। ये कुछ ऐसे नर्ड लोगों के लिए है जिनका रियल लाइफ में लव लाइफ तो है नहीं, तो गेम के अंदर ही डांस करके काम चला सके। सात्सुकी जो थी इस इवेंट को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हारुतो उनके साथ डांस करने वाला है। अब हमें रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं जहाँ पे कि सात्सुकी जो है वो काफी ज्यादा सोचती है और गेम वर्ल्ड के अंदर वो हारुतो से कहती है तो मैं स्वीट डांस पार्टी में तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। ये बात सुन के वो मना करने वाला था कि तभी सात्सुकी जो है वो अपना प्यार उससे कन्फेस कर देती है कि वो एलिमेंट्री स्कूल से ही उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। अब वो काफी बड़ी हो चुकी है इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। डायरेक्ट ब्लंटली उसके मुंह पे उसका कन्फेशन सुन के वो काफी ज्यादा हैरान था। उन फोटो को स्क्रॉल करने लग जाता है जब से ही वो उसे जानता है। रात के समय में दिखाया जाता है कि असाई के ग्रेवयार्ड के पास में हमारा जैक वहाँ पे खड़ा था और उसने वहाँ पे बुलाया था हारुतो को। वो हारुतो से कहने लग जाता है असाई के साथ कल मैं डांस करने के लिए पूछने वाला हूँ, जिसके ऊपर वो मान जाता है, सीधा मान जाता है। इसलिए जैक उसके मुंह पे मुक्का मारने लग जाता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे हो सकता है। असाई उससे प्यार करती है और फिर भी वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, वो भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक कह देता है कि मैं तुमसे गेम वर्ल्ड में भी ज्यादा ताकतवर हूँ और रियल वर्ल्ड में भी। मैं अमीर हूँ और तू गरीब है। गरीब बात सुन के तो उसके दिमाग पे गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता है कि वो भी असाई से प्यार करता है और वो उसे अपनी जिंदगी से कभी नहीं देना चाहता है। वो पिछली एक गलती थी जो कि उससे नहीं होनी चाहिए थी, पर अब वो हो चुकी है। पर जैक जो है वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो उससे कहता है जो चीज तुम्हें मिली है तुम्हें उसकी इज्जत नहीं है, शायद से तुम उसके काबिल ही नहीं हो।
उसकी ये बात सुन के अब उसे और भी गुस्सा आता है। वो जैक के पंच को पकड़ लेता है और उसके ऊपर वो भी अटैक कर देता है और वो साफ साफ कह देता है वो असाई से प्यार करता है। उसकी ये बात सुन के वो खुशी से वहाँ से चला जाता है। उसका हार्ट ब्रेक हो चुका था, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हारुतो भी निकल जाता है, पर जैक वहाँ से जाता नहीं है। जैक जाने से पहले वही रिंग बाहर निकालता है जैसे कि उसे असाई ने दिया था, और वो रिंग उसकी ग्रेवयार्ड के अंदर ही डाल के कहता है कि अब मैं वापस जरूर आऊंगा। ये कह के अब वो उसी राइटर पार्टी में चला जाता है जहाँ पे कि सासुकी हारुतो का इंतजार कर रही थी। काफी टाइम बीत जाता है पर हारुतो वहाँ पे आके उससे माफी मांगता है कि वो उसके साथ डांस नहीं कर सकता है। सासुकी रोते हुए उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो समझ सकती है उसके ऊपर क्या बीत रही है। पर दूसरी तरफ जैक उसके पास में आ जाता है। जैक कहता है उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, वो उसके साथ डांस करना चाहता है, पर सासुकी मना कर देती है। जिसके ऊपर वो कहता है फिर हम दोनों अकेले यहाँ पे खड़े होके क्या करेंगे। जिसके ऊपर सासुकी मान जाती है उसके साथ डांस करने के लिए। वहीं हमें अंदर पार्टी में दिखाया जाता है कि कैसे हारुतो जो है वह असाई को ढूंढ रहा होता है और असाई एक जगह पे बैठी हुई थी। असाई जो थी वो जैसे ही हारुतो आता है काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके साथ में वो डांस करने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें नाजोमी को दिखाया जाता है। नाजोमी उसी चीज को याद कर रही थी कि कैसे सबसे पहले वो वहाँ पे जैक से मिली थी। जैक जब उससे मिला था जब वो काफी ज्यादा वियर्ड और क्लमसी लड़की थी जिसे कि देख के उसके पास में कोई भी आना पसंद नहीं करता था। पर वहीं दूसरी तरफ जैक उसी का उल्टा था। जैक एक अच्छा लड़का है, वो उसी को ढूंढने के लिए उसी पार्टी में जाती तो है, पर जैक के साथ में सासुकी को देख के वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है कि आखिरकार उसके लड़के के साथ सासुकी क्या कर रही है जो कि उसी की ही फ्रेंड है। अब वो वहाँ पे एक कोने में जाके रोने लग जाती है, पर तभी अंधेरा छा जाता है। उसके पास में अब दो क्लाउन आ जाते हैं। वो दोनों क्लाउन जो थे वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए। क्या कि वो हंसने लग जाते हैं काफी जोर जोर से। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है सासुकी को जो है नोजोमी की मम्मी ने बुलाया होता है हारुतो के साथ में। वो लोग वहाँ पे आके उसे बताते हैं कि अब नोजोमी जो है गायब हो चुकी है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने हमें बुलाया है। उसकी मदर बताती है कि गायब होने से पहले उसने VR हेडसेट पहना था और उसके बाद वो इसे छोड़ के यहाँ से चली गई है। साथ ही साथ में उसकी लोकेशन भी फोन के ऊपर शो नहीं हो रही है कि आखिरकार वो कल कहाँ दिखी थी। पर वहीं दूसरी तरफ क्लेव जो है वो बताने लग जाता है उसका लास्ट लॉगिन गेम के अंदर 2 दिन पहले था, यानी कि ये वही रात थी जिस दिन डांस हुआ था। ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे। उन्हें ये चीज भी पता चलती है कि वो उस जगह पे भी आई थी जहाँ पे कि डांस होना था और उसी के बाद से ही वो ऑफलाइन है। ये बात तो सुन के वो सभी लोग हैरान हैं, पर अब उसकी न्यू लोकेशन आ चुकी है जो कि गेम के अंदर ही है, जो कि ये गेम की लोकेशन है ना कि रियल वर्ल्ड की। ये सारी बातें वो अपनी सुबरू टीम को बताता है, इसलिए वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ जाते हैं उसी रात में। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है गिल्ड के अंदर, जहाँ पे कि हमारे जो हारुतो हैं वो रोमांस मोमेंट कर ही रहे थे, पर बाकी के साथ ही आके उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं जहाँ पे कि उन्हें नोजोमी मिल जाएगी। नोजोमी के हमें किंगडम को दिखाया जाता है जो कि पूरा स्टफ टॉय से बना हुआ था। वो उसके अंदर एंट्री करने ही के वाले थे कि उसी दौरान हमें दिखाया जाता है काफी सारे टॉयज जो होते हैं वो उनके रास्ते में आ जाते हैं। वो एक जगह से जिंदा होते तो कोई दूसरी जगह से जिंदा होता और उन्हें घेर लेता। असाई को लग रहा था कि वो इनकी मदद से नोजोमी से बात कर पाएगी, पर शायद से वो झूठ था क्योंकि वो मॉन्स्टर जैसे ही उन्हें देख रहे थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। हारुतो ने असाई को बचा लिया था और एक एक करके वो बाकी मॉन्स्टर्स पे भी अटैक कर देता है और एक एक करके उन्हें मार देते हैं। वो जल्द ही उस टफ टॉय के किंगडम के अंदर आगे बढ़ने लग जाते हैं। उसी दौरान उसे उसकी परछाई भी दिखाई पड़ती है, पर सासुकी का ध्यान किसी और चीज पे था। वहीं दूसरी तरफ नोजोमी जो थी वो हंसते हुए कहने लग जाती है, तो जैक मैं समझ गई कि तुम्हें सबसे प्यारी सासुकी है। तुमने सासुकी को बचाने के लिए बहुत ही जल्दी अपनी तेज स्पीड कर ली थी। ये चीज कह के वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। वो उन्हें कहती है ये शायद से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है इस जगह पे आके। तभी हमें वहाँ पे नॉइज गिल्ड के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ जाते हैं और वो एक एक करके उनसे फाइट करने लग जाते हैं। वो नोजोमी के साथ मिल चुके थे। नोजोमी कहती है कि अब वो भी नॉइज गिल्ड का एक हिस्सा बन चुकी है जो कि इनसे बदला लेना चाहती है। हारुतो कहता है आखिरकार कैसा बदला? वो तो यहाँ पे नोजोमी को वापस ले जाने के लिए आए हैं, पर नोजोमी की जितने भी स्टफ टॉय की आर्मी होती है वो उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। उनसे बचते बचाते हुए वो लोग उन पे अटैक कर रहे थे।
वो यहाँ पे नोजोमी को आजाद कराने के लिए आए थे, इसलिए वो नोजोमी पे डायरेक्ट कोई अच्छा और बड़ा अटैक तो नहीं कर सकते थे, पर बाकी के गिल्ड मेंबर्स भी ताकतवर थे जो कि नोजोमी के साथ में मिले हुए थे, इसलिए वो नोजोमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। नोजोमी कहती है कि तुम मेरे सामने नहीं टिकने वाले हो, सासुकी से तो उसका अलग ही बदला चलने वाला है कि वो जिससे प्यार करती है उससे उसने छीन लिया है। वो अपने बाल के एक स्ट्रैंड को एक पोर्टल से भेज देती है जो कि हमारे असाई को काट लेता है। असाई को जैसे ही वो काटता है उसके अंदर पॉइजन फैलने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है। उसे अलग अलग ड्रीम आ रहे थे जिसके अंदर की हारू तो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से उसकी जान काफी बार खतरे में पड़ रही थी या तो किसी और पार्टी के मेंबर्स की, पर सब में गलती हारूतो की ही थी। वो बेहोश हो जाती है उसी जगह पे। ऐसा होता हुआ देख के वो लोग उसकी चिंता करने लग जाते हैं, पर दूसरी तरफ नॉइस गिल्ड के मेंबर्स का मिशन पूरा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे उस जगह को गिरा के गायब हो जाते हैं। सात्सुकी सभी लोगों को बचा लेती है अपनी फ्लाइंग स्पिरिट की मदद से। वो लोग बच तो चुके थे। गिल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सभी लोग असाई की काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। वो टाइम से उसके साथ बातचीत करके उसका ध्यान बनाए हुए रखते हैं क्योंकि उसके अंदर पॉइजन फैल रहा है। उसने पॉइजन की स्पीड को तो स्लो कर दिया है, पर पॉइजन को पूरे तरीके से खत्म करना है तब उन्हें नोजोमी से मिलना पड़ेगा और नोजोमी को हराना पड़ेगा, पर नोजोमी अभी उन्हें नहीं मिल रही है। क्लेव वहाँ पे आता है और वो कहता है कि तुम लोग सो जाओ, क्यों ना मैं यहाँ पे रह के इसका ध्यान रखूं, क्योंकि जापान का टाइम जो है वहाँ पे अब रात का हो चुका है और तुम्हें सोना भी जरूरी है वरना तुम्हारी हेल्थ पे फर्क पड़ जाएगा। क्लेव वहाँ पे उसके साथ में जगह रहता है जहाँ पे कि हमारी असाई का पॉइजन ज्यादा फैल रहा है। रियल वर्ल्ड के अंदर जैक के पास वो लोग मिलने के लिए जाते हैं। जैक से वो बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे जैक से बात करते हुए उन्हें ये बात तो पता चल जाती है कि नोजोमी जो है वो जैक से प्यार करती है। पर जब नोजोमी ने सात्सुकी के साथ में जैक को देखा वो भी डांस करते हुए, तभी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसकी शायद से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी पड़ गई, यानी कि उसने एक दूसरी पर्सनैलिटी को जन्म दे दिया जो कि काफी ज्यादा गुस्सैल वाली है और उसी की वजह से वो नॉइस गिल्ड में चली गई। जब ये सारी बातें जैक को पता चलती है, जैक खुद भी हैरान था ये सारी बातें सुन के, इसलिए वो नोजोमी को वापस लाना चाहता था, पर तभी टाइम धीरे होने लग जाता है। उनके पास में एक बंदा खड़ा था, वो बंदा जो है उन्हें शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी वजह से असाई की जो पावर है वो अवेकन हो चुकी है। वो उन्हें शुक्रिया अदा करता है, पर जैसे ही वो उस बंदे के बारे में और जानने की कोशिश करते, उससे बात करने की कोशिश करते, वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसे कि सेंस कहते हैं। हारू तो खड़ा ही होने वाला था, वो कहता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए वो वापस से टाइम स्लो करके निकल जाता है। सात्सुकी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि उसने गेम की पावर सेंस का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में किया। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है क्योंकि वो लोग उन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गेम के अंदर हमें असाई को दिखाया जाता है जिससे कि बुरे बुरे सपने आ रहे थे। शायद से बुरे सपने देखने की उसकी लिमिट टूट चुकी थी। वो हर बार यही देखती थी कि कैसे हारूतो की ये गलती की वजह से काफी सारे लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाती, वरना हारूतो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता अपने एनिमीज को हराने में, और वो एंड में उसके ऊपर ही स्वॉर्ड तान देता है। इस तरह के सपने देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है। अपने सामने वो हारूतो को पाती है। हारूतो से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने ड्रीम में क्या देखा, पर उसे बताने से इनकार कर देती है क्योंकि अगर वो ऐसे सपने उसे बताएगी तो शायद से ट्रस्ट इश्यूज उनके बीच में आने लग जाएंगे उनकी गिल्ड के, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताती है। वो सभी लोग बैठ के नोजोमी के बारे में बात ही कर रहे थे कि उनकी गिल्ड हिलने लग जाती है, इसलिए वो वहां से निकलते हैं, उनकी गिल्ड दब जाती है और उन्हीं के ही पास में हमें एक टावर को दिखाया जाता है जो कि पर्पल कलर में चमक रहा होता है। उस टावर को देखने के बाद वो समझ जाते हैं ये टावर जरूर नोजोमी ने बनाया होगा, इसलिए उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। अब वो अंदर जाने लग जाते हैं। ये वही एक डंजन था जो कि उन्होंने नोजोमी के साथ में मिलकर क्लियर किया था। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ असाई को अलग अलग विजन्स आने लग जाते हैं कि आगे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वो सबको रोकती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके जो ड्रीम्स हैं वो रियल लाइफ से बार बार कनेक्शंस खा रहे होते हैं, इसलिए उसे काफी बार गलतफहमी हो रही थी। बाकी के लोग उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो बार बार इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं कि आगे से दुश्मन आ रहे हैं और वो लोग अचानक से ही छिप जाएं, इसलिए वो उसकी पावर का इस्तेमाल करने से उसे मना कर देते हैं। अब वहाँ पे असाई भी ऐसा ही करती है, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती है। धीरे धीरे करके अब वो लोग अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। वो आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है नोजोमी उनके सामने खड़ी थी। नोजोमी कहने लग जाती है कि हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और वापस देखो हम सब वापस एक दूसरे से मिल रहे हैं।
जैक जो है उसे मनाने की कोशिश करने लग जाता है। वो उसे कहता है सुबारू टीम में वापस आ जाओ, पर वो मना कर देती है क्योंकि एक बार जिन्होंने उसे धोखा दे दिया वो वापस से उनके साथ नहीं जा सकती है। जैक कहता है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर तभी नॉइस गिल्ड के वही मेंबर्स कहने लग जाते हैं अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये तुमसे गुस्सा है और अब ये मेरी दोस्त बन चुकी है, अब ये हमारा साथ देगी। पर जैक उनके ऊपर भी गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम हमारी दोस्त को हमसे ऐसे नहीं छीन सकते हो। ये कहने के बाद में उनके बीच में आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट के अंदर ऐसा लगने लग जाता है कि उनका जीतना नामुमकिन है। ये लोग अपने अपने दुश्मन को बांट लेते हैं, जहाँ पे कि दो के ग्रुप में ये लोग फाइट करने वाले हैं इन तीनों से। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लीव एक जोकर से फाइट कर रहा होता है तो असाई, और वहीं दूसरी तरफ हारुतो जो है वो एक से, और वहीं दूसरी तरफ जैक सात्सुकी नोजोमी से फाइट करने लग जाते हैं। उनकी फाइट जो है वो बड़े लेवल पे ना हो जाए, इसलिए जैक जो है वो सात्सुकी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो नोजोमी को एक दीवार पे टकरा देता है और वहाँ से एक दूसरे लोअर डोमेन के अंदर पहुँच जाता है, यानी कि लो लेवल पे। वहाँ पे अब वो अकेले में आ चुके थे। वो उससे बात करना चाहता था पर नोजोमी मना कर देती, उस पर अटैक करती है, पर जैक तो उसके अटैक सहते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। ये देख के वो पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहे हो, जिसके ऊपर जैक कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है, एक गलतफहमी हुई है जिसे वो समझाना चाहता है। और वो उसे बता देता है कि उस रात को सिर्फ एक गलतफहमी हुई थी, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था सात्सुकी के साथ में। सात्सुकी और वो दोनों हार्ट ब्रोकन थे और उस समय वहाँ पे कोई भी नहीं था। ऐसे खड़े होके एक पार्टी के पास में खड़े रहना और नेगेटिविटी फैलाना, उससे अच्छा था कि हम दोनों डांस ही कर ले, और जब हम दोनों डांस करने लगे तुम तभी आ गई थी। ये सारी बातें तो सुन के नोजोमी को उस पर विश्वास नहीं था। वो कहने लग जाती है कि अब तो मैंने इतनी सारी गलती कर दी कि अब मैं इन्हें सुलझा भी नहीं सकती हूँ, इसलिए वो उस पर अटैक करने लग जाती है। पर जैक कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो अपने दोस्तों के साथ में, तुम असाई को कभी भी बाइट नहीं कर सकती हो। वो उसे वापस से चलने के लिए कहता है, जिसके ऊपर वो मना कर देती है, पर उसके अंदर से निकलने वाली प्योर रेडिएंट एनर्जी जो थी वो नोजोमी के सारे थॉट्स को बदल देती है और उस नॉइस गिल्ड के मास्टर्स के दिमाग से उन्हें छुटवा देती है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोने लग जाती है, जहाँ पे कि जैक उसका प्रोटेक्ट करने का वादा करता है हमेशा के लिए। ये बात सुन के नोजोमी और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। तो अब वो दोनों जो है मिलके उन लोगों को हराने का प्लान बनाते हैं और वो ऊपर जाने की बात करते हैं, जहाँ पे कि हमें उन्हीं जोकर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल चुका था कि नोजोमी उनके माइंड कंट्रोल से जा चुकी है, पर उन्हें क्या करना था। असाई को वो पहले ही बाइट कर चुकी है और सिर्फ वो ड्रीम वो पहले ही दिखा चुकी है जो कि उन्हें दिखाने चाहिए थे। अब अगर वो चली भी गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे जोकर के क्लॉक के अंदर वो लोग फंस जाते हैं। क्लॉक को तोड़ने का काफी बार प्रयास भी किए जाते हैं, पर शायद से वो नाकामयाब होते हैं। जोकर जो है वो उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है जो कि क्लॉक के बाहर थे। क्लॉक के अंदर वाले लोगों पे एक दूसरा बंदा अटैक करने लग जाता है, जहाँ पे कि हमें वही उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जोकर के साथ में थी। वो हारुतो से फाइट करने की बात करने लग जाती है। वहीं असाई के दिमाग के ऊपर असर पड़ रहा था इनकी आवाज से, जहाँ पे कि हारुतो अपने काफी सारे एनर्जी बोल का इस्तेमाल करता है। क्लीव उनकी मदद से काफी सारे क्लोन बना के जोकर पे अटैक करता है, जिसकी मदद से वो जोकर को हरा सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्लीव ने जो है जोकर वाले साथी को पकड़ लिया था और जोकर को भी वो अटैक करने के लिए जाते हैं, पर जोकर बच जाता है। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असाई के पास में एक ब्लैक कलर का ऑरा जनरेट होने लग जाता है। हारुतो जब उसके पास में जाता है उसे बचाने के लिए, तब वो बड़बड़ाने लग जाती है कुछ शब्द और एकदम से ही उसे अलग अलग चीजों के सीन्स आपस में मर्ज होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे कि हारुतो उस पे अटैक कर रहा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो हारुतो पे फायर कर देती है। हारुतो पे फायर होने की वजह से हारुतो को कुछ पता नहीं चलता और एकदम से वो उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। हारुतो को बेहोश पाया हुआ देख के अब असाई काफी ज्यादा रोने लग जाती है, उसकी पावर एकदम से अवेकन हो जाती है। ये सारी चीजें होते हुए देख के वो सारे जोकर्स जो है वो हंसने लग जाते हैं जो कि वहाँ पे आए थे। वो कहते हैं तो अब हम यहाँ से असाई को ले जाने वाले हैं। ये कहने के बाद में वो असाई को एक तरह के क्रिस्टल में कैद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी काफी सारे टाइम के इस्तेमाल करते उसकी बॉडी में उसके खून को लॉस होने से बचा रही होती है।
वहीं क्लिव जो था वो उन जोकर से फाइट करने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो जोकर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसे नहीं रोक पा रहा था। पर तभी वहाँ पे एल्सिया आ जाती है जो कि अपने एरो का इस्तेमाल करती है। एल्सिया को देख के वो कहते हैं तो अब हम एल्सिया को सुबुरु टीम के साथ खत्म करने वाले हैं। पर तभी वहाँ पे हमारी असाई की पावर अनलॉक हो जाती है। असाई की पावर काफी ज्यादा रेडिएंट एनर्जी में ब्लास्ट करने लग जाती है। ये देख के हमारे हारुतो भी खड़े उठते हैं और वो वहाँ पे असाई के पास में बढ़ने लग जाते हैं। असाई जो कि एक काली सी दुनिया में होती है, वो उसकी रक्षा करने का वादा करते हैं। उसके इस वादा करने की वजह से उसको उसी ड्रीम के बारे में पता चलता है जहाँ पे स्वॉर्ड उसने आगे की थी, पर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए, ना कि उसे। जैसे ही ये ड्रीम उसका बुरे ड्रीम से एक अच्छे ड्रीम में बदल जाता है, हारुतो वापस से रियल वर्ल्ड में खड़ा हो जाता है जो कि गेम का है और उसकी पावर भी अवेकन हो चुकी थी। ये देखने के बाद में वो जोकर कहता है शायद सभी ने हराना नामुमकिन हो जाएगा, पर वो यहाँ से खाली हाथ भी तो मास्टर के पास नहीं जा सकते हैं, वरना गिल्ड मास्टर उन्हें मार देंगे। और उसी समय वहाँ पे जैक और नोजोमी भी आ चुके थे। अब पूरी टीम सुबुरु वहाँ पे आ जाती है जो कि उन्हें हराने के लिए पूरे तरीके से तैयार थी, पर उन्हें तभी एक गुच्छों में घुस लेते हैं जिसे कि क्लॉक कहते हैं। उसके अंदर काफी सारे वेपन्स बाहर निकल आते हैं और वो उनसे उनके ऊपर अटैक करने की बात करने लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ असाई जो थी वो कहती है कि ये अटैक यहाँ से होने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ हारुतो फुल अवेकन पावर का इस्तेमाल करता है और उस क्लॉक के ऊपर अटैक करता है। एकदम से क्लॉक फाड़ के वो उन लोगों को मार देता है। इस तरह की जीत देख के वो काफी लोग तो खुश थे, पर वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी जो थी वो उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इंटेरोगेट करके काफी सारी चीजें उनसे पता कर सकती थी। पर बाकी के लोग खुश होते हैं, जहाँ पे कि नोजोमी उन्हें शुक्रिया अदा करती है कि वो उसे बचाने के लिए आए, जिसपे सात्सुकी कहती है वो तो दोस्त ही थे। वहीं दूसरी तरफ वो छोटे बच्चे से मिलते हैं जिसका कि नाम एल्सिया होता है। एल्सिया कहती है कि मैं तो यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए ही आई थी और साथ में मेरा एक और काम था, जहाँ पे कि वो कवर देती है जो कि हारुतो की स्वॉर्ड का होता है। जैसे ही वो उस कवर के अंदर अपनी स्वॉर्ड को डालता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। रियल वर्ल्ड के अंदर भी उन्हें नोजोमी मिल जाती है जो कि एक इंटरनेट कैफे में थी। जैक उसे पिक करने जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अब वो ये सारी बातें उससे कह चुका था। वहीं उनकी बाकी के टीम मेंबर्स भी अब जाग चुके थे जो कि अब अपने अगले मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है एल्सिया को जो कि वो भी अपना VR सेट पहन लेती है। अब हमें गेम वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि अब वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल जाते हैं अपने एक और न्यू मेंबर के साथ जिसका कि नाम एल्सिया होता है।